आइए पहली खबर पर चलते हैं। मेरे प्यारे साथियों, हाल ही में अफ्रीका में हुई हाथियों की रहस्यमयी मौत के लिए साइनोबैक्टीरिया को जिम्मेदार पाया गया है। देखिए मेरे प्यारे साथियों, खबरें जो होती हैं वो ऑब्वियस सी बात है कि आप लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं, लेकिन खबरों को जो याद रखता है ना, उसे पढ़ने का अलग ही आनंद होता है। ये सब चीजें हमने डिटेल में पढ़ी हुई हैं। अब आप उसी क्रम में ये पढ़ रहे हैं कि साइनोबैक्टीरिया जिम्मेदार पाया गया हाथियों की मौत के लिए। बताएंगे क्या है पूरी कहानी। दूसरा, हाल ही में नेपाल में अवैध निर्माण के कारण चीनी दूतावास के सामने प्रदर्शन किए गए। नंबर 2, हाल ही में डीआरडीओ ने स्वदेशी तकनीक द्वारा बनाए गए अभ्यास ड्रोन का सफल परीक्षण किया। क्या है यह अभ्यास ड्रोन, आपको पता चलेगा। नंबर 3, लोकसभा में विरोध के बावजूद केंद्र सरकार ने श्रम कानून में सुधार के 3 अधिनियम पारित किए, 3 बिल पास किए। नंबर नेक्स्ट, हाल ही में शाहीन बाग प्रदर्शन में चर्चा में रही बिल्किस उर्फ दादी, ये जो दादी जी आपको दिख रही हैं, इन दादी के बारे में बात हो रही है कि ये टाइम की जो 2020 की सबसे प्रभावशाली लोगों की 100 व्यक्तियों की सूची है, उसमें इनका नाम आया है। इनका नाम देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, विमान कंपनी एयरबस ने कहा है कि 2035 तक दुनिया का पहला हाइड्रोजन संचालित विमान विकसित करने की उसने घोषणा की है। तमिलनाडु राज्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ब्लॉकचेन और साइबर स्पेस पर नीतियां तैयार करने वाला पहला राज्य बन गया है। साथ में केरल के तिरुवनंतपुरम में भारत का पहला चिकित्सा उपकरण पार्क की स्थापना की आधारशिला रखी गई। इसी प्रकार से केंद्र सरकार ने युवाओं का कैरियर बनाने के लिए युवा मंच लॉन्च किया, जो कि खेल मंत्रालय द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के द्वारा किया गया। और आखिरी मेरे प्यारे साथियों, सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव की 481वीं पुण्यतिथि मनाई गई। तो मेरे प्यारे साथियों, इन तमाम खबरों का